2 है और इसका शीर्षक है पारिवारिक आय, व्यय और बचत। ये पाठ पहले पाठ से ही रिलेटेड है। तो इसके अंतर्गत पहला टॉपिक है पारिवारिक आय का अर्थ एवं परिभाषा। तो पारिवारिक आय कहते किसे हैं, है ना। तो शाब्दिक अर्थों में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पारिवारिक आय जो हमारी परिवार के सदस्य हैं और परिवार की जो विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं वो हमारे परिवार में ही पूरी होती हैं। और जो ये आवश्यकता है, इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन की आवश्यकता होती है। और धन कहाँ से आएगा? धन के लिए हमें आय की आवश्यकता होती है। अब आय आप कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो आय के लिए हमें मानसिक कार्य या शारीरिक कार्य या विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करने पड़ेंगे, जिसके उपरांत हमें आय प्राप्त होगी और उस आय से ही परिवार की सारी आवश्यकताएं या सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। या हम कह सकते हैं साधारण बोलचाल की भाषा में कि जो भी हम आर्थिक प्रयास करते हैं और उन आर्थिक प्रयासों के बदले हमें जो भी सुख सुविधाएं मिलती हैं, है ना, जैसे हमारे पास मकान है उसका हम किराया नहीं दे रहे हैं, सरकार से हमें वो सुविधा मिल रही है, तो ये भी किस में आएगा? आय में ही आएगा। निःशुल्क शिक्षा मिल रही है ना, या हमें इस तरह का हम जॉब कर रहे हैं या इस तरह की हमारी नौकरी है कि हमें फ्री ड्राइवर मिल रहा है या फ्री कन्वेंस की सुविधा मिल रही है, तो ये भी सब किसके अंतर्गत आते हैं? आय के अंतर्गत ही आते हैं। अब मैं आपको आय की परिभाषा बताती हूँ, है ना। शाब्दिक अर्थों में हम कह सकते हैं कि किसी भी सदस्य के द्वारा पूरे माह शारीरिक और मानसिक रूप से जो सेवाएं दी जाती हैं उसके उपरांत या उसके एवज में जो उसे धन मिलता है उसी को हम आय कहते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर ग्रास तथा प्रोफेसर कैंडल ने पारिवारिक आय की परिभाषा को इस प्रकार से परिभाषित किया है। पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण करने तथा उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु आता है। ये परिभाषा किसकी है? प्रोफेसर ग्रास तथा प्रोफेसर कैंडल की है। इस परिभाषा से आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, मुद्रा मतलब धन, वस्तुएं जिस प्रकार से आप जो भी सामग्री परिवार के लिए लेके आते हो, सब्जी है, आटा है, दूध है ना, वो धन दे के ही लेके आते हो। सेवाएं कैसी सेवाएं? जैसे कोई किसी सरकारी कर्मचारी है और उसके पारिवारिक सदस्यों को निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था मिल रही है, निःशुल्क किताबें मिल रही हैं, निःशुल्क बैग मिल रहा है, तो ये सब सेवाएं हैं। और संतोष का प्रभाव मतलब इस प्रकार की जो नौकरी कर रहे हो या आप शारीरिक श्रम कर रहे हो, उससे आपको जो भी संतोष मिल रहा है ना, वो भी क्या है? आपकी आय में ही शामिल होता है। अब पारिवारिक आय के प्रकार, दूसरा पॉइंट है पारिवारिक आय के प्रकार। पारिवारिक आय 2 प्रकार की होती है बच्चों, प्रत्यक्ष आय, दूसरा अप्रत्यक्ष आय। अब प्रत्यक्ष आय किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष आय वह आय है जिसमें कि आप शारीरिक श्रम या मानसिक श्रम करने के बदले में आपको धन के रूप में प्राप्त होती है ना। जिस प्रकार से देखो, मजदूर 8 घंटे काम करता है और उसको इस शारीरिक श्रम के बदले, मजदूरी के बदले शाम को प्रतिदिन क्या दिया जाता है? पेमेंट दिया जाता है। तो ये उसकी क्या हो गई? प्रत्यक्ष आय हो गई, है ना। जितना भी आप काम कर रहे हैं, जितना भी आप क्रियाकलाप कर रहे हैं, उसके बदले में जो आपको सीधा सीधा पैसा मिल रहा है ना, उसको ही हम प्रत्यक्ष आय कर रहे हैं। अब ये तो नौकरी का हो गया, शारीरिक श्रम का हो गया। और इसमें व्यापारी लोग या व्यवसाय जो कर रहे हैं, वो पूरे दिन जो अपना सामान बेच रहे हैं, उस सामान के बदले जो उनको धन मिल रहा है
है ना, वो क्या है, प्रत्यक्ष आय। सीधा आपने सामान बेचा, उसके बदले में आपको पैसे प्राप्त हो गए, है ना। और आपके पास अधिक धन है, आपने उस धन को किसी जरूरतमंद को दे दिया और उससे आप हर महीने क्या ले रहे हैं, उसका ब्याज ले रहे हैं, तो वो भी क्या है, आपका प्रत्यक्ष आय में ही शामिल होता है। आपके पास अच्छी प्रॉपर्टी है, आपने उस प्रॉपर्टी को किराए पर दे दिया या किसी ऑफिस को चलाने के लिए दे दिया, तो उसके जो किराया मिल रहा है वो भी आपकी क्या है, प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत ही आता है। अब दूसरा पॉइंट है अप्रत्यक्ष आय। अप्रत्यक्ष आय में सीधे सीधे आपको धन की प्राप्ति नहीं होती है। अप्रत्यक्ष का मतलब है छुपाकर, है ना, या बदले में, है ना, दूसरे तरीके से जो धन प्राप्त होता है उसे हम अप्रत्यक्ष आय कहते हैं। जैसे कि बच्चों, आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, है ना, आपको वहां से मुद्रा नहीं मिल रही है, धन नहीं मिल रहा, लेकिन उसके एवज में आपको क्या मिल रहा है, रहने के लिए घर मिल रहा है, पूरे महीने का राशन मिल रहा है ना, और बच्चों की चिकित्सा सुविधा मिल रही है, बच्चों की एजुकेशन शिक्षण मिल रहा है, बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। तो ये हमारा किस में आता है, अप्रत्यक्ष आय में ही आता है ना। अब जैसे हमने किराए का मकान लिया, ठीक है, और उसमें हमारा बिल्कुल फर्नीचर सब लगा हुआ है, बिजली लगी हुई है, किचन में माइक्रोवेव है, गैस की सुविधा है, पंखे लगे हुए हैं, तो ये भी सब हमारी क्या है, अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत ही आता है। अब